This news is brought to you by Captain Santosh Sharma, the Chief Hindustan Security Force, Mumbai. आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ चंबा की बैठक रविवार को मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति निर्धारित करने की मांग उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 10 से 15 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्थायी नीति न होने के चलते इनका भविष्य अधर में लटक कर रह गया है। उन्होंने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए कमेटी और सब कमेटी के गठन की कवायद का स्वागत भी किया। नमस्कार। आज जैसे कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ की एक जिला चंबा में मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो ये मीटिंग रखते हैं हम, तो इसका फ़ायदा तभी है जब सरकार भी इस मीटिंग के जो हमारे मुद्दे हैं पॉलिसी को लेके उसको जल्द से जल्द इसमें फ़ैसला करे। जैसे कि सैलरी को लेके बात करी सर ने अभी पहले भी, तो सैलरी तो एक जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग महंगाई को देखते हुए सैलरी एक तो फिक्स करनी चाहिए, और इसके अलावा आउटसोर्स के लिए पहले जो नीति बना रहे हैं तो उसमें कुछ लोग कंपनीज़ के थ्रू हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में भी हैं और कुछ आउटसोर्सिंग में अलग अलग तरीके से रखे गए हैं कंपनीज़ के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो जब ये पॉलिसी बनाई जा रही है तो मैं सरकार को यही ध्यान दिलाना चाहूँगी कि चाहे वो प्रोजेक्ट है या वो डेली वेजेस में या आउटसोर्सिंग है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए, क्योंकि कुछ जैसे मॉडल करियर सेंटर का यंग प्रोफेशनल्स का भी है, 10 लोग यंग प्रोफेशनल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क कर रहे हैं, तो वो अगर वो आउटसोर्स पॉलिसी में ला रहे हैं तो उसको भी देखा जाए कि वो जो आउटसोर्स में ही लाएं, ना कि प्रोजेक्ट्स में उनको। तो वो वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम रहे हैं, तो उसको भी आगे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे को भी देखा जाए ताकि उनको भी डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए और आगे कार्रवाई की जाए। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का है, अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुई हुई है। मेडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो कि कभी कोई बोलता है कि आउटसोर्स पे हैं, कभी बोलते हैं प्रोजेक्ट में है या क्या प्राइवेट कंपनी से है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए और बनानी चाहिए ताकि सबको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कुछ लोग पॉलिसी में आ जाए और कुछ लोग इससे बाहर हो जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललित शर्मा, प्रधान हिमाचल प्रदेश आउटसोर्सिंग यूनियन चंबा। आज नववर्ष के आगमन पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से मंगल शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विदित है, आउटसोर्सिंग का मुद्दा आजकल चला हुआ है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में आज जो है वो बैठक आयोजित की गई है। इसी को लेकर चंबा में भी आज हमारी आउटसोर्सिंग यूनियन चंबा की एक अहम बैठक हुई, जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। उसमें से सबसे पहले और प्रमुख मुद्दा जो था, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जाए और एक निहित पॉलिसी के तहत हमारे कर्मचारियों को विभागों में मर्ज किया जाए। इसके साथ साथ और जो हमारे कर्मचारी हैं आज के समय में लगभग पूरे प्रदेश में 35,000 से 40,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको जो बेसिक सैलरी मिल रही है आज की डेट में 8 से लेकर 10,000 के बीच में मात्र उनको वेतन दिया जा रहा है। तो हमारी मुख्य मांग ये भी है कि एक अच्छा वेतन उनको दिया जाए और प्रमुखता से यही बात है कि एक अच्छी पॉलिसी जो है वो सरकार के द्वारा हमें दी जाए। धन्यवाद। चंबा से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।